अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल जी। तो आज हम बात करेंगे स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स। जो फ़ीमेल अप्लाई करना चाहती हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं, क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर डिटेल से जो है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है। ये स्कॉलरशिप जो है वो स्कॉटलैंड की तरफ से फंडेड है और ये स्कॉलरशिप जो है वो स्पेशली यंग वुमेन्स और गर्ल्स के लिए है, जो कि या तो जो है वो बैचलर करना चाहती हैं या फिर जो है वो हमारे पास एमफिल या मास्टर की वो स्टूडेंट हैं या वो करना चाहती हैं। ये दोनों पर जो है वो हमारे पास दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़्रेश होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्टर, एमफिल और अंडर ग्रेजुएट में अगर आपने एडमिशन लेना है या आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं तो आप इस पर अप्लाई ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है, क्या क्या जो है वो उसमें चीज़ें ज़रूरी हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए सबसे पहले तो आपकी डेफ़िनेटली जो है वो 12 ईयर एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। आप पाकिस्तान से हों, आपकी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है वो 4 साल के से ज़्यादा की ना हो। अगर ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी जो है वो रिकग्नाइज्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है तो आप इस पर अप्लाई करेंगे। अगर जो है वो आपको अभी तक एडमिशन ऑफ़र नहीं हुआ तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो लास्ट में मैं जो है वो आपको गाइड कर देता हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ जो है वो शोबे हैं जिनके अंदर आपका इनरोल होना ज़रूरी है, जिसमें जो है वो एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर है और हेल्थ साइंसेज है। अगर आप इनसे रिलेटेड शोबों में इनरोल हैं या इनसे रिलेटेड शोबों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉपी ऑफ CNIC, अपनी कॉपी CNIC की और पेरेंट्स की कॉपी, सैलरी स्लिप, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन फॉर रिज़ल्ट शीट जो आपका रिसेंटली आपने कंप्लीट की है एजुकेशनल डिग्री, अगर तो पॉसिबल है तो आप पुट करेंगे, अगर नहीं है तो आप पुट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है वो हमारे पास लेटर ऑफ कंफर्मेशन अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप जो है वो पुट कर सकते हैं। कॉपी ऑफ ट्यूशन फ़ी शेड्यूल जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का यानी ट्यूशन फ़ी का शेड्यूल है, उसको भी आप जो है वो अपलोड करेंगे, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो है वो फॉलोइंग शोबे जो हैं, फॉलोइंग डिपार्टमेंट या फॉलोइंग प्रोग्राम जो हैं, इनमें ही आप एडमिशन लेंगे तो फिर जो है वो आप किसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर जो है वो, और इसी तरह से हेल्थ साइंसेज इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कवर हो जाती है, आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस है तो वो एक बहुत अच्छा जो है वो इनका पैकेज है जो कि स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप में आपको दिया जाता है। और अगर आप जो है वो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री या इस तरह के किसी और से आप जो है वो इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फिर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। HEC की रिकग्नाइज जो है वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वो आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम देख सकते हैं कि ये HEC की रिकग्नाइज है या नहीं है। इसके लिए कोई भी जो एज है वो रिक्वायर नहीं है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास अगर आपको अभी जो है वो एडमिशन आपने ले लिया है तो इसमें जो है यू कैन यूज़ योर प्रीवियस एडमिशन लेटर इफ़ योर कंट्री इनरोल्ड इन अ बैचलर प्रोग्राम। लेकिन अगर आप जो है वो एडमिशन ले चुके हुए हैं और आप नेक्स्ट जो है वो अपनी डिग्री को फंड करना चाहते हैं तो आप पुराना जो है वो एडमिशन लेटर उसमें पुट करेंगे, लगाएंगे, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आप एडमिशन आपका हो चुका है। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट जो है वो 15/2021 है। और जिन लोगों का अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ वो जो है वो एडमिशन के लिए यानी कि वो एडमिशन लेटर नहीं अपलोड कर सकते तो वो जो है वो उसको अपलोड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है वो क्योंकि आपको अपनी जो जो कि आपका
मैट्रिक का रिज़ल्ट है या प्रीवियस जो आपका है उसके रिलेटेड आपको और सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी आपकी एप्लीकेशन की बेस पर आपको देखा जाएगा, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको एडमिशन लेटर के बिना भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको एक कंडीशनल ऑफ़र कर दी जाएगी। उससे मुराद ये होता है कि अगर आपका एडमिशन यानी किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की जिसमें जो कि ये फ़ंड कर रही है, जो कि इसी तरह की डिग्री करवा रही है, अगर उसमें हो जाता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर के लिए, मास्टर एमफिल के लिए है, पीएचडी के लिए ये नहीं है। और अगर जो है वो हमारे पास आप ऑलरेडी इनरोल हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्टिल जो है वो एजुकेशन सस्टेनेबल, लेकिन स्टिल आपको एजुकेशन सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंसेज में जो है वो होना लाजमन है। इसी में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो एडमिशन है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मैंने बताया अप्लाई कर दें, बाद में जो है कंडीशनल ऑफ़र के बाद आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो एचईसी की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपका उनमें एडमिशन होता है तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से जो है वो हम बात करेंगे मास्टर एमफिल की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में। सो मास्टर और एमफिल के लिए भी तकरीबन जो है वो उसी तरह की कंडीशंस हैं। आपकी डिग्री 2 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, एचईसी के साथ रिकग्नाइज़ हो, और आपकी जो डिग्री है उसका जो डिग्री है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड हो, फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड हो, या फिर जो है वो स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर आप एमफिल डिग्री में जो है वो इनरोल हैं ऑलरेडी तो फिर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिसेंटली जो है वो इनरोल आपने ये टेस्ट वगैरह दिया है और आपका एडमिशन लेटर आ चुका है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो आपने अभी तक आपको एडमिशन लेटर नहीं मिला, अभी प्रोसेसिंग में है, तो फिर भी आप अप्लाई करेंगे अपने प्रीवियस रिज़ल्ट्स की बेस पर और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को बताएंगे। अगर आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको एक कंडीशनल ऑफ़र होगी, जिसके बाद जो है वो आपको स्कॉलरशिप अलॉट कर दी जाएगी। इसमें जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉपी ऑफ सीएनआईसी है, अपना आपके पेरेंट्स का सैलरी स्लिप चाहिए होगी, आपके गार्डियन की जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट शीट, अगर आप जो यूनिवर्सिटी मास्टर के स्टूडेंट है, बैचलर की जो रिज़ल्ट शीट है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन अगर आपके पास मौजूद है एडमिशन के लिए, कॉपी ऑफ ट्यूशन फ़ी जो कि आपकी जिसको आप पे किया जाएगा आपको, उसके मुताबिक जो है वो आपको ये चाहिए। हॉस्टल की जो फ़ी वगैरह वो भी इसी तरह से आप इनको बताएंगे कि ये सारी जो है वो मेरी फ़ीसेस हैं और इनको मैं फ़ंड करवाना चाहती हूँ। इसके अलावा जो है वो हमारे पास बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट नहीं है तो फिर जो है वो हमारे पास आपको कंडीशनल ऑफ़र होगी। अगर आप जो है वो ऑलरेडी इनरोल हैं और आप जो हैं वो अभी इसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप सेकंड ईयर में हैं, आप ऑलरेडी जो है वो इनरोल हैं, तो फिर जो है आप फिर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश हों तो ही अप्लाई करें। 15 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो आप अब जो है वो हम बात करते हैं कि इस पर अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो कहाँ इसको यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करना है। जी, तो यहाँ पर एक जो है वो मैं वेबसाइट का लिंक, ब्रिटिश काउंसिल की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। इस लिंक पर आपने जाना है और इस लिंक में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे, और यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स, बैचलर और इस तरह से मास्टर एमफिल। आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लेट से आप बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। नीचे जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर क्लिकिंग हेयर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक नया फॉर्म ब्रिटिश काउंसिल का जो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आप जो है वो इसको 1 बाय 1 फिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि
कि मैं आपको ये जो फॉर्म है वो फ़िल करके दिखाऊँ या आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे जो है ये भी पूछ सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसके मुतल्लिक़ भी मैं वीडियो बना दूँ। 15 तारीख जो है वो लास्ट है, तो जल्दी से इसको जो है वो आप सबमिट करवाएँ। डेफ़िनेटली ये जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बैचलर एमफिल के स्टूडेंट जो अब करना चाहते हैं इनरोल या जो ऑलरेडी इनरोल कर चुके हुए हैं, वो सब के लिए जो है ये स्कॉलरशिप है। अगर आपको अभी तक अगर आप इनरोल करने जा रहे हैं लेकिन अभी तक आपको एडमिशन लेटर नहीं मिला तो फिर भी आप अप्लाई करें, और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कंडीशनल ऑफर के ज़रिए जो है स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक अहम वीडियो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक क्लिक से ये वीडियो शेयर हो सकता है, और इस वीडियो के ज़रिए अगर किसी का भी जो है वो एडमिशन हो जाता है, किसी नीडी पर्सन का एडमिशन हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो कहाँ कहाँ यानी कहाँ कहाँ पहुँचेंगे और उनका हमें कितना जो है वो फ़ायदा होगा। तो काइंडली जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह इसी तरह की और भी आपसे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।